आप सब कीर्तन में सम्मिलित हो और उसके पश्चात कथा जो आगे की भागवत जी की वो मैं आपको सुनाऊंगा। आप सब श्रद्धा और भाव से गाने का प्रयास करें। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे सब गाइए राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, सुदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के कथा प्रसंग में हम लोग हैं। राजा परीक्षित जी ने सुदेव जी महाराज को प्रश्न पूछा है। 2 अध्याय में ओखा जी की कथा यानी उषा जी की कथा है। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध महाराज उनके ब्याह की कथा। राजोवाच बाणस्य तनयामुषाम् उपमेयदुत्तमः तत्र युधभवत् भूद्घोरं हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि महाराज, जब भगवान द्वारकानाथ के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज का ब्याह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ,
तो मैंने सुना है कि भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण और शिव जी के बीच में महाभयंकर युद्ध हुआ था। महाराज जी कथा मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है, आप कृपा करके कथा सुनाइए। देखिए कथा का वक्ता, जो कथा का जो श्रोता है ना, वो सही में बहुश्रुत है। जितनी कथाएं सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं वे सारी कथाएं उन्होंने सुनी हुई। तो आप पूछेंगे दोबारा क्यों सुन रहे हैं? अरे भाई, कथा एक बार सुनने से कुछ पल्ले पड़ता नहीं। कथा जब एक ही कथा बार बार सुनेंगे तो उस कथा के प्रसंग को आप शायद समझ सको उतना ही नहीं, उस कथा का जो उद्देश्य है, हेतु है, वह भी आपकी समझ में आता है। मैंने कई बार आपसे चर्चा की कि हमारे ऋषियों ने हर एक कथाओं को 3 दृष्टिकोण से देखा है। एक दृष्टिकोण है आदि भौतिक, यानी जो घटना घटी हुई है, ये काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये कथाएं घटी हुई घटना है, इतिहास है, वह उसका आदि भौतिक स्वरूप है। किंतु उस कथा के साथ साथ जो दैव तत्व जुड़ा हुआ है, जिसे हम परम तत्व कहते हैं, ये हमारे प्रभु की लीला है। सारी घटनाएं, संसार का सारा प्रपंच जो है, वो हमारे प्रभु की लीला ही है। आप चाहे मानो या न, हमारे जीवन की सारी घटनाएं, जगत की सारी घटनाएं, सब कुछ, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात, हर एक वस्तु हमारे प्रभु की लीला है। इतना ही नहीं, प्रभु हम सबको निमित्त बनाकर, ये सबसे बड़ी बात, प्रभु हम सबको निमित्त बनाकर उस लीला को प्रस्तुत करते हैं। और हमारा सौभाग्य ये है कि हम प्रभु की इच्छा से उस घटना के लिए निमित्त बन रहे हैं। राजा ने कथाएं सब सुनी हुई है। तो प्रथम पक्ष है आदि भौतिक, यानी घटी हुई घटना, इतिहास। इसके साथ भगवत तत्व को जोड़ दिया है, इसलिए उसे कहते हैं आधिदैविक पक्ष। और सारी घटनाओं का हमारे आचार्यों ने चिंतन करके उस घटना के साथ साथ या उस घटना के माध्यम से जो आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, उसे हमारे ऋषि मुनियों ने देखकर घटना का उस पक्ष भी हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है। इसलिए आप जब चाहो तब कथा सुनते सुनते आप खूब तय करो और उस घटना के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष क्या है, वो आप सोचो और उस पक्ष को आप आत्मसात करने का प्रयास करो। राजा ने प्रश्न पूछा, राजा बहुत श्रुत है, उसने बहुत कथाएं सुनी, सब कथा सुनी हुई, सब कथा जानते ही है, लेकिन ये भी बात अलग, इस बात को भी आप स्वीकार करेंगे, भले एक ही कथा हो, प्रसंग एक ही हो या एक ही विषय हो, किंतु अलग अलग वक्ताओं के मुख से वह कथा, उस विषय को सुनने का आनंद जो है वो अलग है। क्योंकि वक्ता का जो अपना एक उस कथा के साथ अनुसंधान रहता है,
उसकी विचारधारा, उसकी मान्यता, उसका उसका भजन, उसकी सात्विकता, उसका दैवत्व, वह भी उस कथा के साथ जुड़ने से हमें उस कथा श्रवण के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए सारी कथाओं को हमारे ऋषियों ने 3 दृष्टिकोण से देखा है। राजा ने ये कथा जानबूझकर पूछी कि महाराज, क्योंकि भगवान शिव और वासुदेव में कोई वैमनस्य तो था नहीं, फिर भी उन दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, बलि महाराज का बेटा है बाणासुर। बलि महाराज के 100 बेटे रहे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र ये था। उसने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि आप मुझे 1000 हाथ दे दे और मेरे नगर की रक्षा करें। भगवान ने वरदान दिया भी, क्योंकि उसका भजन ऐसा था, उसका तप ऐसा था। एक बार तो ऐसी कथा है कि भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए आया। मुझ में इतना बल है, मुझे अहंकार हो गया है, ये मेरा अहंकार कब चुरचुर होगा, मुझसे कब कोई युद्ध कब करेगा? शिव जी ने कहा, तेरे राजमहल की जो ध्वजा है ना, अपने आप जब टूट जाए ना, टूट पड़े अपने आप, समझना कि 1 महीने के अंदर तो तेरे गर्व का खंडन करने वाला, तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला व्यक्ति तुझे मिल जाएगा, संजोग बन जाएंगे। तब इस मूर्ख व्यक्ति ने अपने अहंकार की भूल समझी तो कहा, महाराज, जब मुझे किसी के साथ युद्ध करने की बारी आए तो आप मेरे पक्ष से युद्ध करेंगे, ऐसा वरदान मुझे दे। शिव जी ने उसको हाँ कह दिया। अब कथा आगे ऐसे आती है मानव के जीवन की कि उसके विवाह काल के पश्चात उसके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी के पास आता है वापस। भगवान शिव जी ने कहा, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, तेरे पूर्व के कर्म ऐसे हीन कर्म है। तब भवानी ने अपनी बेटी उषा को उसके यहाँ पुत्री बनाकर भेजा। माँ के वरदान से उसके यहाँ जो कन्या हुई उसका नाम भी उसने उषा ही रखा। ये भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय की बहन है। किंतु कन्या के जन्म के समय आकाशवाणी ऐसी हुई कि राजा बाणासुर, तेरी कन्या के विवाह के समय तेरे 1000 हाथ कटेंगे। इसलिए कन्या की हत्या करने के लिए दौड़ा। नारद जी महाराज ने समझाया कि भाई, पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, इसकी वजह से जन्म निसंतान है और कन्या की हत्या करने जा रहा है। स्त्री हत्या होगी, बाल हत्या होगी, पुनः क्यों कुकर्म करने जा रहा है कि महाराज मेरे हाथ कटे, मेरा सब कुछ जाए, मुझे मंजूर नहीं। नारद जी ने कहा, पगला, जरा बात समझ तो सही, क्या कहा है देवों ने? जब एक कन्या का ब्याह होगा तब तेरे हाथ कटेंगे, यदि कन्या का ब्याह नहीं हुआ तो क्या? हाँ, ये बात बता। इसीलिए उसने ये निर्णय किया कि मैं अपनी कन्या का ब्याह कराऊंगा। अब कथा आती, जब कन्या बड़ी होती, युवा होती है, ब्याह के लायक होती है, तब माँ पार्वती की वो पूजा करती है और माँ से वरदान की याचना करती है। तो माँ के पास 3 बार मांगा, मुझे पति दो, पति दो, पति दो। माँ ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 3 बार वर मांगा तो 3 बार तेरा ब्याह होगा। अरे माँ, ये कोई वरदान हुआ क्या, श्राप हुआ? तो माँ ने कहा कि एक बार तेरा ब्याह स्वप्न में होगा, एक बार तेरा ब्याह माता पिता की उपस्थिति में नहीं, उनकी अनजाने में होगा, और एक बार तेरे माता पिता प्रेम से तेरा ब्याह करा के विदा करेंगे। इस तरह से माँ ने वरदान दिया और कन्या ने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज के साथ ब्याह हुआ, ऐसा स्वप्न देखा। अब वो राजकुमार कहाँ का है, किस प्रांत का है, किस देश का है, उसके माता पिता कौन है, कुछ पता नहीं।
बस रोती है रोती है रोती है रोती है। अब कथा ऐसी कि उसके जो प्रधानमंत्री थे बाणासुर के कौम्भट नाम के, उसकी बेटी चित्रलेखा, वो उषा जी की सखी थी, उसी के साथ रहती। तो सखी ने जब सखी की बात सुनी तो कहा कि भाई मुझ में एक दो कला ऐसी है कि मैं आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकती हूँ और चित्रकला में बड़ी पारंगत हूँ। तुझे तेरा पति का चेहरा ठीक से याद है? कि हाँ बिल्कुल याद है। तो अच्छी बात है। चित्रकला के माध्यम से जितने देव दानव यक्ष किन्नर मनुष्य सब राजकुमारों का जब चित्र दिखाती हूँ, उसके माध्यम से मुझे बता कि इस चित्र किसका है, तो मैं तेरे पति को ला दूंगी। बड़ी सुंदर कथा है। गुजराती में तो उसके बड़ा सुंदर विस्तार किया है संगीत में हमारे महाकवि प्रेमानंद जी महाराज ने। और उसके पश्चात जब चित्र बनता है अनुरुद्ध जी महाराज का, तो ये उषा जी कहती बस यही मेरे पति है तो ला दे। और उसे लाने के लिए चित्रलेखा जी द्वारका की यात्रा करती है। द्वारका में नारद जी महाराज की सहायता से, क्योंकि द्वारका की सुरक्षा के लिए भगवान श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र को रख छोड़ा था। नारद जी महाराज उसे मिलते हैं और उसे बातों में लगाते हैं। इस दौरान चित्रलेखा द्वारका में प्रविष्ट होकर भगवान के पौत्र को जो सोए हुए थे पलंग के साथ उठाकर शोणितपुर में आती है, बाणासुर की नगरी में, जहां ओखा उषा जी का निवास है, और वहां उसके पति को लाकर और उसके पति के साथ उसका ब्याह होता है। ऐसी कथा है। एक बार स्वप्न में हुआ, अब माता पिता से चुप कर हुआ। जब राजा को चला पता महाराज बाणासुर को, तब उसने युद्ध किया और भगवान के इस पौत्र को नागपाश के बंधन में बांधकर उसे कैद में डाल दिया, कारागार में। तब नारद जी महाराज द्वारका जाकर भगवान को सारी कथा सुनाते हैं और भगवान द्वारकाधीश उन्हें छुड़ाने के लिए वहां आते हैं और भगवान के साथ बाणासुर का युद्ध होता है। भगवान सुदर्शन चक्र से उसके हजारों हाथ काटते हैं। तब भगवान शिव जी महाराज उसके पक्ष में आकर युद्ध करते हैं। प्रभु ने उसके 4 हाथ रखे, बाकी सब हाथ काट दिए। उस समय भगवान शिव जी का और भगवान वासुदेव कृष्ण का किस निमित्त से युद्ध होता है, एक कथा पूरी सविस्तार भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा को सुनाई। अब एक अध्याय में नरक राजा की कथा है। यादव बालक खेल रहे थे, कुएं में उनका दड़ा गिरा, क्षमा करें। उस दड़े को निकालने के लिए, गेंद को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां पधारते हैं और वहां गिरगिट के रूप में एक जीव रहता था। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका स्पर्श किया, वो व्यक्ति गिरगिट में से मनुष्य परिवर्तित हुआ। वो शापित जीव था। प्रभु ने पूछा कि आप कौन हो? तब उसने कहा कि मैं नृग नाम का राजा हूं। नृगो नाम नरेंद्र इक्ष्वाकुल तनय प्रभु। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र, मेरा नाम है नृग। महाराज आपने नाम मेरा सुना होगा क्योंकि मैंने बहुत दान किया। गोदान में महात्मा नृग का नाम बड़ा आगे। ध्यान सुना है कथा। एक कथा में 2 बात विशिष्ट है। एक बात यह है कि ब्राह्मण का धन लेना नहीं चाहिए। गलती से भी हमारे घर में ब्राह्मण की इच्छा विरुद्ध, हाँ, ब्राह्मण की इच्छा से आप ब्राह्मण का धन ले सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं। धन ले सकते हो, अन्न ले सकते हो, जल भी ले सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण की इच्छा विरुद्ध यदि ब्राह्मण का आपने धन लिया तो बड़ा दोष है, बड़ा अपराध है, पाप। उसने कहा कि महाराज मैंने मेरे जीवन काल में इतनी गायों का दान किया है कि आप गिन सकते नहीं। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात। यावत्य शिकता भूमेर यावत्यो देवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च यावतिर्ददाम स्मगा।
जितने आकाश में बरसने वाले जल बिंदु है, जितने पृथ्वी के रजकण है, जितने आकाश में तारे हैं, उतना मैंने गोदान किया है। समझे अर्थ? यानी अनगिनत। किंतु एक बार भूल ये हो गई कि दान में दी हुई गाय, जो दान में देने की गाय थी, उस समूह के साथ मिल गई और गलती से एक गाय दो ब्राह्मण को मिल गई दोबारा। पहले एक ब्राह्मण को जो गाय दान में दी थी, वही गाय वापस आकर इस गौशाला में मिल गई और वही गाय गलती से दूसरे ब्राह्मण को दान में दी गई। जानबूझकर नहीं, अज्ञानतावश। दूसरे अर्थ में कहूं तो ये देवधन भी कहा जाता है, और देवधन का भी उपयोग हमारे जीवन में न हो, इतनी सावधानी बरतनी आवश्यक है। देवधन यानी जो सेवा का धन है, जो सेवा की संस्थाओं का धन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं भाई बिल्कुल सत्य कह रहा हूं आपसे, आप भले माने ना माने उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये सत्य है मेरे अनुभव के। आज भी ऐसे मेरे मित्र है तो जो सेवा यानी संस्था में अपने पद पर रहकर कार्य भी करते हैं, लेकिन उस संस्था का जल तक नहीं पीते। चाय नाश्ते की बात तो बहुत दूर की है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सेवा के जो संस्था है, सेवा की संस्था में जो धन आता है, वो धन के मालिक भगवान के सिवा कोई नहीं। हम व्यवस्थापक है उस संस्था के, हम व्यवस्था भले है, लेकिन उस संस्था के धन का उपयोग यदि हमारे निजी जीवन में हुआ, जानबूझकर या अनजाने में, दोनों पाप है। दूसरा अर्थ में कहूं तो हमारे जीवन की सारी जो इनकम है, आय है, उसका 10वां हिस्सा भगवान का ही है। ये बिल्कुल तय हुई बात है सनातन धर्म की विचारधारा के हिसाब से। और यदि आपने अपनी इनकम का, अपनी आय का 10वां हिस्सा अलग निकालकर अच्छे काम में खर्च नहीं किया, तो हमारे प्रभु को वसूली करना आता है, कर लेंगे वो। दवाइयों के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से, किसी भी रूप में वे आपके धन का नाश कर सकते हैं। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है आपसे कि भाई ये नियम बनाए रखे। क्यों ना भाई, हम कुछ लेके आए नहीं और कुछ लेके जाएंगे भी नहीं। प्रभु का दिया हुआ है तो हम क्यों अच्छे कर्म में खर्च न करें। और सीमा रेखा तय हुई है, लिमिट तय हुई है, 10वां हिस्सा अपने आय का हमें अच्छे काम में खर्च करें। इस तरह से महात्मा नृग की कथा भगवान ने यादव बालकों को सुनाई, और देवधन की कितनी महत्ता है, ये संकेत, ये उपदेश प्रभु ने हम सबको दिया। आइए अब आगे कथा में सुना, उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का हम कीर्तन कर ले, क्योंकि इससे मेरी कथा का मजा भी नहीं, मुझे तो कथा करने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मेरा ये स्वभाव बन गया है। आइए श्रद्धा और भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक अध्याय में बलराम जी व्रज में आते हैं नंद बाबा से यशोदा माँ से मिलने के लिए और सब गोपी बाल बाल से मिलते हैं, उसकी कथा है। उन्होंने जल विहार करने के लिए यमुना जी को निकट बुलाया और नहीं आई तो हल मुशल के माध्यम से उन्हें खींचा, उसकी कथा है। एक अध्याय में भगवान पौंड्रक नाम के राजा का वध करते हैं, काशी नरेश का, उसकी कथा है। द्विविंद नाम का बंदर में 10,000 हाथियों का बल था, भगवान उनका वध करवाते हैं, उसकी कथा एक अध्याय में। भगवान का पुत्र शांब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से उसका ब्याह हुआ था और भगवान श्री हरि उस प्रसंग में दाऊद जी महाराज पूरे हस्तिनापुर को हलमुशल के माध्यम से हिला देते हैं, उसकी चर्चा एक अध्याय में। एक अध्याय में नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए आते हैं, उसकी चर्चा है। मधुर कथा है। इस कथा के दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण ये है कि भगवान सर्वत्र अपने आप को कैसे रख सकते हैं, और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भगवान ने अपनी पूरी दिनचर्या इस अध्याय में दिखाकर हम सबको शिक्षा देने का प्रयास किया। एक भाव यह भी है कि विरक्त महात्माओं को गृहस्थियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, ये भी संकेत है। नारद जी महाराज सुबह से लेकर निकले द्वारका में आकर एक एक महल में, क्योंकि भगवान की तो 16,108 रानी आए, नारद जी देखना चाहते कौन से महल में भगवान नहीं है, और जिस किसी महल में नारद जी महाराज गए वहां भगवान द्वारकाधीश ने उनका स्वागत किया, और इस तरह से जैसे पहली बार मिलते, अरे आइए आइए आइए। सुबह कहीं गए तो भगवान श्री हरि ध्यान करने बैठे हुए थे, वासुदेव श्री कृष्ण। एक राजमहल में गए तो भगवान संध्या करने बैठे हुए। देखिए संध्या की बड़ी भारी महिमा है, और हमारे इस युग के युग पुरुष स्वनाम धन्य दादाजी पांडुरंग आठवले जी महाराज ने तो ये त्रिकाल संध्या का जो विचार है उसे इतना स्पष्ट कर दिया बौद्धिक स्तर से कि कोई भी व्यक्ति त्रिकाल संध्या कर सकता है। ऐसे संध्या करने की आज्ञा तो द्विज मात्र को, द्विज यानी ब्राह्मण को और जनेऊधारी को, और 3 वर्ण को जनेऊ की आज्ञा है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य।
किंतु दादाजी का ये विचार, अथौली जी का ये विचार तो इतना स्पष्ट है कि हर कोई व्यक्ति त्रिकाल संध्या कर सके। त्रिकाल संध्या का मूल विचार जो है वो है कि दिन भर में 3 बार कम से कम भगवान को याद करो। आप सुन लीजिए विचार, मुझे बहुत जच गया है विचार। हालांकि मैं तो त्रिकाल संध्या के रूप में गायत्री का जप करता हूं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दादाजी का ये विचार जो है ना, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भी यदि जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ये अपने जीवन में इस वस्तु को आप रख कर, आजमा कर अपनी साधना में इस विषय का आप स्थान देकर अपना उद्धार कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या का कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, कितनी बढ़िया विचारधारा है। दिन में कम से कम 3 बार भगवान को याद करो। कब? जब सुबह आपकी आंख खोले तब, बिस्तर में। हमारे यहाँ प्रथा है ना, दादाजी ने आज्ञा की है, अथौले जी ने, जैसे आपकी आंख खोले आप पहले यही श्लोक बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यदि ये कुछ सब श्लोक आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, आपको ये बोलने को तो आता है कि नहीं आता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र कम से कम 11 बार बोलने के बाद आप बिस्तर से आपका पैर जमीन पे रखो, क्योंकि धरती भी हमारी माँ है। उसको स्पर्श करने से पहले भगवान के नाम का उच्चार करना चाहिए। अथौले जी दादा के विचार से इसको कहते हैं प्रातः संध्या। स्नान वान करके आप भगवान के नाम का जप करो, वगैरह पूजा करो, मंत्र जप करो, जो आपको मंत्र मिला हुआ सब अलग है, लेकिन इनका विचार समझ जैसा तो है ही। इस तरह से हम साधना में त्रिकाल संध्या को स्थान दे सकते हैं। दूसरा विचार दादाजी ने जो कहा, अथौले जी ने जो कहा, भोजन के समय जब आपके समक्ष भोजन आ जाए तो पहले भगवान को याद करो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्मा को, या अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह। यदि सब आपको श्लोक नहीं आते तो कोई बात नहीं, ये तो आता है कि नहीं आता, हरे राम राम राम, कम से कम 3 बार तो बोल दो। मन से कहो प्रभु आप पहले पाइए, मैं बाद में प्रसाद पाऊंगा। आप कहेंगे यदि वो भोजन उच्छिष्ट हो तो भगवान के लायक कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। सब कुछ हमारे लायक है ही नहीं। भगवान को याद करो, यदि वो भोजन में कुछ अशुद्धि भी होगी तो मेरे प्रभु के नाम के उच्चार से वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन भोजन मुख में रखने से पहले, पहला ग्रास मुख में रखने से पहले प्रभु को याद करो। प्रभु पहले आप पाइए, बाद में मैं प्रसाद पाऊंगा। ये हो गई दादाजी के मत से मध्याह्न संध्या। अथौले जी दादाजी का बड़ा सुंदर विचार है, प्रातः संध्या या मध्याह्न संध्या हो गई। अब सायं संध्या की बात। वैसे संध्या के नियम कुछ अलग बने हुए हैं, बड़े अच्छे नियम है, उसमें कोई संदेह ही नहीं। लेकिन जो आपके इष्ट देव है, आपके जो भगवान है, आपकी आस्था, आपकी निष्ठा भगवान के जिस किसी स्वरूप में है, रूप में है, नाम में है, उनको याद करो बस। बड़ी अच्छी बात है। सायं संध्या के रूप में आप भगवान को याद करते हुए और 3 बार 11 बार हरे राम, या अपने बिस्तर में बैठकर निद्राधीन होने के पूर्व 11 बार कर लो जब हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आपकी त्रिकाल संध्या हो जाए। मैंने अपना विचार नहीं कहा, दादाजी अथौले जी का विचार मैंने कहा है। यदि आपको ये सुगम रहे तो ये विचार भी उत्तम है। त्रिकाल संध्या करने का हक हर एक साधक को है, हर एक वैष्णव को है, हर एक व्यक्ति को है, हर एक भक्त को है, और करना ही चाहिए। भगवान स्वयं त्रिकाल संध्या करके हम सबको ये उपदेश देते हैं। हमारे प्रभु राम भी त्रिकाल संध्या करते, कम से कम 3 बार भगवान को याद तो करो। सुबह जागने के बाद, भोजन के समय, और रात को सोने के पूर्व। नारद जी महाराज जिस किसी महल में गए ना,
कहीं भगवान वेद सुन रहे थे, कहीं भगवान कथा सुन रहे थे, कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, और हर एक राजमहल में नारद जी महाराज को भगवान के अलग ही दर्शन हुए। यानी नारद जी महाराज जहां जहां गए, जिस जिस महल में गए, उस महल में नारद जी महाराज ने भगवान वासुदेव कृष्ण की मुलाकात हुई, दर्शन किए। ये सबसे बड़ी बात है। यानी प्रभु ने सर्वव्यापकता के साथ साथ ये भी बता दिया कि मनुष्य का कर्म क्या है और धर्म क्या है। अब एक अध्याय में कथा आती है कि राजा जरासंध ने 20,000 क्षत्रिय राजाओं को कैद किया हुआ था। उन राजाओं का निमंत्रण प्रभु के पास आया, भगवान के पास उनकी अर्जी आई कि प्रभु आप कृपा करके हमें इस दुष्ट के बंधन से मुक्त करें। नारद जी महाराज ने आकर ये समाचार प्रभु को दिया, और उस समय ऐसी कथा है कि प्रभु के पास दूसरा निमंत्रण आया इंद्रप्रस्थ से, पांडवों के माध्यम से, कि महाराज युधिष्ठिर जी यज्ञ करना चाहते, राजसूय यज्ञ, तो उसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपकी उपस्थिति में ही, आपके माध्यम से ही ये पूरा यज्ञ संपन्न हो, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रभु के पास एक साथ 2 निमंत्रण आए। उद्धव जी से पूछा क्या किया जाए। उद्धव जी ने कहा कि महाराज, जब राष्ट्रीय यज्ञ होने जा रहा है तो उसमें तो पहली शर्त यही होगी कि सारे प्राणी मात्र को बंधन से मुक्त करना चाहिए, और इसी बंधन मुक्ति के विचार के अनुरूप आपको जरासंध के द्वारा कैद हुए राजाओं को मुक्त कराना ही होगा। इसलिए पहले आप इंद्रप्रस्थ जाइए और पांडवों के कार्य में आप सम्मिलित हो जाइए। उद्धव जी के विचार सुनकर भगवान सलाह से भगवान पहले आते हैं इंद्रप्रस्थ में, और भगवान ने पूरे पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, कर दिया। सबको अपना अपना काम बांट दिया है। भगवान को सबको काम बांटने की जिम्मेवारी मिली हुई थी, और जरासंध को भी मारना भी था। इसके लिए उसके विचार, जरासंध को भगवान श्री कृष्ण नहीं मार सकते, भगवान जानते, इसलिए भगवान ने उससे बार बार भगा भी दिया, छोड़ भी दिया। मृत्यु की भी निमित्त होती है, और इसके लिए एक कथा बहुत सुंदर है। भगवान जानते हैं कि जरासंध की मृत्यु वृकोदर भीमसेन के हाथ से होने वाली है, और राष्ट्रीय यज्ञ में यह शर्त की पूर्ति के लिए उनको, यानी अर्जुन जी के साथ प्रभु को वहां मगध जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान वहां आए, सबको काम बांट दिए, और जरासंध के लिए पांडवों ने बड़ी युक्ति की। भगवान के विचार, भगवान की सलाह से ब्राह्मण के वेश में अर्जुन जी, श्री कृष्ण और भीमसेन वहां मगध नरेश के पास आए। वो ब्राह्मण भक्त था। जरासंध की ये अच्छी बात ये थी, ब्राह्मण भक्त था और ब्राह्मणों का पूजक भी था, दाता, दान भी देता था। एक बात याद रखिएगा, दान देने से आपके पुण्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दान देने से आपको भगवान नहीं मिल सकते। दान देने से आपको मन की शांति नहीं मिल सकती, दान देने से आपकी चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती, दान देने से आपकी बुद्धि बदल नहीं सकती। बुद्धि को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, तो आपको सत्संग ही सुनना पड़ेगा, सत्संग ही करना पड़ेगा, कथा का श्रवण ही करना। सुंदर कथा है महाभारत की। भागवत जी में महात्मा की कथा के कई संदर्भ लिए हुए हैं, क्योंकि ये भगवान की जो द्वारका लीला है, रंग लीला अलग है, द्वारका लीला अलग है। द्वारका लीला में भगवान ने कई प्रकार की युक्तियों से कई राजाओं के अहंकार का खंडन किया, कई असुरों का विध्वंस किया,
भगवान को ये जो प्रतिज्ञा थी, धर्म संस्थापनार्थाय और विनाशाय च दुष्कृताम, ये दोनों लीला के साथ साथ भगवान ने तीसरी लीला जो की वो भी है परित्राणाय साधुनाम, भक्तों का परित्राण करने के लिए भगवान सारे काम करता है। भगवान ने मगध की यात्रा की, जब ब्राह्मण के रूप में दोनों तीनों की पूजा हुई, दक्षिणा मांगने की बारी आई तो भगवान ने, अर्जुन जी ने, भीमसेन ने उससे युद्ध की याचना की। ये सुनते ही वो चमक पड़ा कि अरे ब्राह्मण के वेश में मुझसे युद्ध की याचना। उसने पूछा आप तीनों कौन हो? तब भीमसेन ने, भगवान वासुदेव कृष्ण ने, अर्जुन जी ने अपना परिचय दिया कि दिया मैंने आपको युद्ध का दान दिया, आप तीनों में से मेरे साथ युद्ध कौन करेगा? ये प्रश्न पूछा उसने। प्रभु ने कहा जो आप तय करे। कहा तू तो मेरे साथ बात ही मत कर, तू तो भगोड़ा है, भाग गया था मेरे सामने से एक बार, इसलिए तो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन भी मेरी समकक्षा है, उससे भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, कुछ युद्ध करने की मुझे मजा आएगी, क्योंकि मेरा मल्ल युद्ध होगा और होगा भीमसेन के साथ। यानी भगवान ने अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया। ये सब गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये जो कुछ घटना होती है ना, उसके पीछे, उस सारी घटनाओं के पीछे हमारे प्रभु की इच्छा होती है। इस विचार को आप समझे, स्पष्ट रूप में स्वीकार करें, इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की उपस्थिति में भीमसेन का जरासंध के साथ 27 दिन तक बहुत युद्ध हुआ। युद्ध के आखिरी दिन की पूर्व संध्या में भीमसेन ने कह दिया प्रभु से, प्रभु मैं इसे मार सकता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं। प्रभु ने कहा तेरे हाथ से इसकी मृत्यु है, तुझे मारना ही पड़ेगा, मुझे उपाय बताइए। भीमसेन ने कहा, और भगवान बड़ी चतुरता पूर्वक भीमसेन से कहते हैं कि आप जब युद्ध करते करते थक जाओ तो मेरी ओर देखना, मैं आपको उपाय दिखा दूंगा। क्योंकि संकेत तभी हो सकता है जो संकेत मुझे करना है। और भगवान ने बड़ी युक्ति पूर्वक इस विचार को अपने पास रखा, भीमसेन को कहा नहीं। और भगवान अर्जुन जी पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर युद्ध करते, युद्ध देख रहे थे। और आखिरी दिन युद्ध करते करते जब भीमसेन थक गए, प्रभु की ओर देखा, तब प्रभु ने उसे संकेत करने के लिए एक पीपल का पत्ता तोड़ा, उसे बीच में से काटा और दोनों पकड़ियों को विरुद्ध दिशा में भगवान ने फेंक दिया। इसका भगवान का संकेत ये था, उसे आप चीर दो, उसके शरीर के टुकड़े दो कर दो और विरुद्ध दिशा में उसको आप फेंक दो, तब ये मरेगा। क्योंकि ऐसे भीमसेन ने युद्ध करते करते उसे कई बार उसके शरीर के 2 भाग किए थे, लेकिन वापस जीवित हो जाता। जरा नाम की दास रानी, जरा नाम की राक्षसी, दोनों के माध्यम से इसका जन्म हुआ था, भगवान शिव की कृपा से। इसलिए वरदान था जरासंध को। जब भगवान ने संकेत किया, भीमसेन ने युद्ध करते करते उसे चीर डाला, शरीर के 2 भाग किए और दोनों भाग को विरुद्ध दिशा में जब भीमसेन ने फेंका तो उसके पश्चात जरासंध की मृत्यु होती है और पांडवों की विजय हुई। एक अध्याय में इसकी कथा है। सब राजाओं को भगवान श्री कृष्ण ने जेल में से मुक्त किया। राजाओं ने खूब आभार माना। सहदेव नाम का जो बेटा था जरासंध का, उसका राज्याभिषेक किया और भगवान उसका राज्याभिषेक करके अब प्रभु चले इंद्रप्रस्थ की ओर। अब भगवान इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ कराते। उस यज्ञ में भी सबको काम बांट दिया था और भोजन की सारी व्यवस्था, क्योंकि जिसे भोजन के स्वाद का पता हो, जिसे ज्यादा खाने की रुचि हो, ऐसा व्यक्ति ही सबको प्रेम से खिला सकता है और सब सामग्री बना सकता है। सबको काम बांटे हुए थे। प्रधानकारी यज्ञ कार्य था वो भगवान युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी को दिया था।
भोजन की सारी व्यवस्था भीमसेन को दी थी, दान देने की व्यवस्था, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की व्यवस्था दुर्योधन को दी थी। तब तो भीमसेन ने कहा भी बाबा ये आपने गलती बड़ी की है, ये तो लुटा देगा, हमें कंगाल बना देगा। भगवान ने कहा उसको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। उसके दाएं हाथ में पद्म का चिन्ह है, उसकी वजह से वो जितना देगा उतना हमारे भंडार में ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप चिंता मत करो। और ऐसी कथा महाभारत में आती भी है, उसने खूब लुटाया, फिर भी धन भंडार में कुछ कमी नहीं हुई, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उस काल में दान देने की बात रुपए पैसे की नहीं थी, स्वर्ण मुद्राओं में थी भाई। और हमको कहाँ पता है कि हमारे हाथ में पद्म का चिन्ह है कि नहीं है। एक बार आप दान करके देखना तो आपको चलेगा पता कि आपके हाथ में स्वर्ण पद्म मुद्रा है कि नहीं, पद्म का चिन्ह है। भीमसेन ने कहा बाबा आपको, आपने सबको अपना अपना काम बांट दिया, तो आप क्या करेंगे, भगवान से पूछा भीमसेन ने। बड़ी अच्छी कथा है महाभारत की। वैसे तो देखा जाए तो हमारे समाज में ऐसी विचारधारा आज भी चलती है। लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत का ग्रंथ यदि घर में रखा तो घर में महाभारत होता है। अब मुझे बताइए कि बगैर महाभारत के ग्रंथ के कि आपके घर में महाभारत होता नहीं है। कई साल पूर्व, यानी 30 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, मैं विजय पार्ले में कथा करता था मुंबई में और लक्ष्मीनारायण के मंदिर में। तो एक दिन माता जी मेरे पास आई और कहा कि महाराज हमारे घर में महाभारत है, 3 भाग में है, ग्रंथ है, और मुझे आपको देने की इच्छा है कि आप लेंगे क्या। मुझे बड़ी हंसी आई। तब मेरी लाइब्रेरी में महाभारत का ग्रंथ नहीं था और मुझे महाभारत के ग्रंथ लाइब्रेरी में रखने की इच्छा भी थी। सोचा चलो प्रभु की इच्छा से इनके मुझे पूछ रही है, और मुझे पता भी था शायद इस सोच से पूछ रही होगी कि शायद मेरा महाग्रंथ मेरे घर से जाए और महाराज का तो जो होना सो होगा, इसलिए अपने घर से वो महाभारत निकालने की इच्छा रखती। मैंने हाँ कह दिया। दूसरे दिन माता जी ने 3 भाग में ग्रंथ लाई महाभारत की, मूल महाभारत जिसे कहते हैं, और मेरे घर में मेरी लाइब्रेरी में तब से महाभारत आज तक विद्यमान है। और मेरे घर में महाभारत हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ किंतु हाँ उसके आने के बाद शांति और बढ़ गई ऐसा लगता है। कुछ कुछ विचारधाराएं हमारे समाज में ऐसी होती है कि जिसकी हम निंदा भी नहीं कर सकते और सत्य है ऐसा कह भी नहीं सकते। कुछ कुविचार हमारे समाज में इस तरह से बैठे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, ये उचित नहीं है। अच्छा, भगवान भीमसेन ने कहा कि महाराज आप क्या काम करेंगे। प्रभु ने कहा भीमसेन जितने ऋषि मुनि जितने ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे ना, उन सबकी पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। भीमसेन सोच रहा कि एक अच्छा काम लेंगे, लेकिन भगवान जब ये काम लिया ना, भीमसेन बड़े राजी, वाह 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 वाह, ये काम सबसे बढ़िया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने खुद एक काम सुन लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा भले प्रसन्नता हुई, लेकिन मुझे पुण्य मिलेगा। किसी ब्राह्मण की, साधु ब्राह्मण की भोजन के पश्चात उसकी पत्तल उठाना, यानी उसके पात्र उठाना बड़े पुण्य का काम है। ये लाभ सबको मिलता नहीं है। इस तरह से भगवान ने सबको काम भी बांट दिए थे। और जब यज्ञ संपन्न हुआ उसके पश्चात ऐसी कथा आती है कि सबसे पहले किसको अर्घ्य दिया, किसकी पूजा की जाए, ये चर्चा भी हुई। ऐसी कथा है कि उस समय भगवान विष्णु भी वहां हाजिर थे और सभी लोगों ने एक मत से एक आवाज में कह दिया कि सबसे प्रथम पूजा तो वासुदेव कृष्ण की होनी चाहिए। बस ये तय हुआ और जैसे भगवान की पूजा शुरू हुई उस समय शिशुपाल वहां उपस्थित था और उसने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत भला बुरा कहा। इतनी गाली दी जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे दुर्वचन के भारी सभा के बीच में और भगवान सब शांति से सुन रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, द्रौपदी तक सबने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है। प्रभु ने कहा आप सब शांति रहना, आप कोई बीच में बोलना नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात है और जो होगा वो मैं करूंगा। और भगवान ने सही में शिशुपाल की माता को वचन दिया था इसके 100 अपराध में माफ करूंगा। उसके पश्चात उसकी हत्या।
शिशुपाल ने 100 गाली वहां दे दी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, कृष्णचंद्र भगवान की। और सबने एक आश्चर्य देखा, शिशुपाल के शरीर से जो तेज निकला वो परमात्मा के अंदर समन्वित हो गया। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। आप जानते हो तृतीय स्कंद में कथा आई है, भगवान के 2 द्वारपाल रहे जय विजय, उनकी ये तीसरा जन्म था। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण और तीसरा शिशुपाल दंतवक्त्र। भगवान ने दोनों का उद्धार करते ये कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में आती है। अब दुर्योधन का अपमान होता है, वह कथा आती है। वहां मय दानव की सहायता से महाराज अर्जुन जी ने एक राजसभा बनाई थी, वहां दुर्योधन का आना होता है। एक बहुत सुंदर स्थान देकर वहां बड़े आहिस्ते से वो पैर रखने गया और वो जल का कुंड था। सही में इस मायावी महल की रचना में जहाँ जल होता है, वहां जहाँ जल दिखता है वहां स्थल होता है, और जहाँ स्थल दिखता है वहां जल होता है। जहाँ द्वार होता है दिखता है वहां दीवार होती है, और जहां दीवार दिखती है वहां द्वार होता है। ये बड़ा विलक्षण रचना थी। और महाराज दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र उस जल के कुंड में गिरे, और अचानक गिरते ही सब लोग हंस पड़े। हंसे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हो कि द्रौपदी के मुख से निकल पड़ा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यो समझ लीजिए कि ये दुर्योधन का अपमान था, और इसी के साथ महाभारत के युद्ध के बीज बोले गए। हमारे यहाँ शब्दों की बड़ी भारी महिमा है। शब्द को ब्रह्म कहा है हमारे ऋषियों ने, इसलिए बोलने वाले व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है, और एक शब्द व्यक्ति की हत्या यानी उसको मृत्युदंड भी दे सकता है। शब्दों की भारी महिमा है, इसलिए दुर्योधन का अपमान हुआ ये कथा है। एक अध्याय में भगवान शाल्व का वध करते हैं, वो कथा है। इसके पश्चात शाल्व के उद्धार के पश्चात एक अध्याय में भगवान दाऊद जी महाराज को भगवान महाभारत के युद्ध में उपस्थित रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए भिजवा दिया। और तीर्थ यात्रा में दाऊद जी महाराज के माध्यम से सुत पुराणी की हत्या होती है, रोमहर्षण की। ये कथा एक अध्याय में आती है। इसी के पास उन्होंने भगवान दाऊद जी महाराज ने उनके बेटे उग्र श्रवा को उनके समान ही सक्षम बना दिया, और वे कथा अभी जो कथा सुधारा है सुत पुराण जी, उनका नाम है उग्र श्रवा। अब जो कथा के कहे सुने बगैर हमारी भागवत कथा संपन्न पूरी नहीं होती, वह कथा आती है भगवान सुदाम देव ब्राह्मण की। आइए उस कथा को हम सुनते हैं। उस कथा का श्रवण करें, उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए हम भगवान नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कृपया आप सब सहयोग करें। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री माते बिहारी लाल श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य शुक्षामा च तथाविधा पतिव्रता पतिप्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सेतुमानस वेपमाना दम्य। बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को वक्ता लोग कई प्रकार से इस कथा का वक्तव्य करते हैं, कथा सुनाते हैं, किंतु मूल कथा के आधार के ऊपर हम चले। ब्रह्मा भगवान द्वारकानाथ के कश्चित कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, भगवान के सखा रहे। इस बात को आप ध्यान रखें, भगवान से आप किसी भी नाते जुड़ जाइए तो आपको भजन करने का बहुत आनंद आएगा। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, एक बार और दोहरा दूं। 5 भाव हमारे शास्त्र में आते हैं। वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, सम भाव है, श्रृंगार भाव है और दास्य भाव। दास्य भाव अन्य 4 भावों में अनुश्रुत है और प्रधान भाव है। दास्य भाव तो बड़ा सुंदर भाव है, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि हमारा दास्य भाव यानी हमारा दास्य धर्म है। किंतु यदि आप सखा मानो, सखा बनने के लिए भी तैयार है। सुदामा जी ने सखा माना, विभीषण जी ने सखा माना, सुग्रीव जी ने सखा बनाया, भगवान अर्जुन जी महाराज का भी प्रभु के साथ यही नाता था। लेकिन किंतु सख्य भाव के साथ साथ दास्य भाव अति आवश्यक है। ये विचार भी आप समझ ले। प्रभु के प्रति समर्पण के लिए दास्य भाव बहुत बहुत आवश्यक। उसे बेटा बनाइए, बेटा बन जाएगा, पिता बनाइए, पिता बन जाएगा, सखा बनाइए, सखा बन जाएगा, पति बनाइए, पति बन जाएगा, मालिक बनाइए, स्वामी बनाइए, स्वामी बन जाएगा। सुदामदेव ब्राह्मण का सख्य भाव है। दूसरी बात है, उनकी जो सराहना करते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा,
उसके पास जो धन था वो ब्रह्म का यानी भगवान के भजन का धन। पायो जी मैंने राम रतन धन, मेरे पास राम राम के रत्न की भरमार भरी। सही तो यही तो धन है, जिसके बाद भजन का धन हो, भगवान नाम का धन हो। कुछ लोग महात्मा लोग गाते हैं ना, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। प्रभु का नाम हमारा धन है। मीरा जी ने यही तो कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्ची न खूटे आको चोर न लूटे, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरी सतगुरु, एक धन गुरु कृपा से प्राप्त हो, जिसका नाश नहीं होता। दिन दिन होत सवायो, खर्च न कुटे वाको चोर न लूटे, ये कितनी बड़ी बात है। सुदामदेव ब्राह्मण के पास संपत्ति जो थी भगवान नाम की यानी भजन की संपत्ति, किंतु उन व्यवहारिक स्तर के ऊपर देखा जाए तो बड़े निर्धन थे। हाँ, और बड़े चुस्त, बड़े कट्टर थे अपने नियम में। उनका व्रत था अयाचक, यानी कभी भी किसी के पास कुछ भी मांगने का नहीं। आप कहेंगे निर्वाह कैसे चले, ये तो बड़ी बात है। यद्रक्षयोपपन्नेन, भगवत इच्छा से जो कुछ मिले उसमें निर्वाह करने और उसमें संतुष्टि रखने की, निर्वाह भी उतने में और संतोष भी उतने। वर्तमानो गृहाश्रमी, और गृहस्थी थे। विरक्तों की बात तो अलग है, लेकिन गृहस्थाश्रमी व्यक्ति के लिए ये नियम कितना कड़ा और कितना संकोच हो रहा है, बोल रहा हूं फिर भी बोल रहा हूं, दुखदायक होता है। क्योंकि व्यवहार में गृहस्थाश्रम में जब तक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तब तक तो यह नियम कड़ा ही, दुखदायक ही तो है। और ऐसे महात्मा लोग की याचना इतनी ही होती है, ऐसी ही होती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ज्यादा नहीं चाहिए, कितना, जामे कुटुंब समाए। न मुझे बचाना है, न ले जाना है, न रख जाना है, मेरा व्यवहार चले उतना आप धन दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा। लेकिन कभी कभी तो महात्मा सुदामदेव ब्राह्मण के परिवार में एकादशियां एक साथ 3-4 आ जाती थी। समझ गए ना मैं क्या कहने जा रहा हूं। किंतु ये महात्मा की धीरज कभी चलित नहीं होती। किंतु एक बार उनकी जो पत्नी है ना, उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप तो सत्संग में कथा में हर बार कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण हमारे सहाध्यायी रहे, गुरुकुल में हम साथ अभ्यास करते थे। क्या प्रभु आपको कभी उनकी याद नहीं है? देखिए इसकी युक्ति थी, वो जानती, यदि मेरे पति भगवान के पास एक बार जाएंगे ना तो उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। हमारे प्रभु इतने कृपालु है कि इनको देखकर ही भगवान को दया आ जाएगी, और हमें ज्यादा कहां चाहिए।
इसने क्या युक्ति की जानते हो? उसने क्या कहा कि आपको आपके सखा को मिलने की इच्छा नहीं होती है। सुदामा जी ने कहा पागल जैसी क्या बात कर रहे हैं, मुझे मेरे मित्र से मिलने की इच्छा के बारे में पूछ रही? अरे रोज मैं उसे याद करता हूँ, मुझे उससे मिलने की रोज इच्छा होती है, हर रोज मैं चाहता हूं कि मैं कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं। लेकिन जानती हो ना, वो बहुत बड़ा धनवान है, बड़े बड़े राजा महाराज, उसकी तो पूरी की पूरी नगरी सोने की है। और देवी आप जानती नहीं, कोई गरीब ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति कभी किसी धनवान के यहाँ जाता है ना, तो उसकी सोच ऐसी ही होती है कि ब्राह्मण देवता या गरीब व्यक्ति मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए होंगे क्या, कुछ लेने के लिए आए होंगे क्या। और मेरा तो आप जानती हो नियम है अयाचक व्रत। दूसरी बात, तू मुझे पूछ रही मिलने की इच्छा नहीं होती, इच्छा तो बड़ी है, लेकिन अब उसके भी परिवार बाल बच्चे होंगे, और तू मुझे बता उसके यहाँ मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूं। इसीलिए मुझे इच्छा होते हुए भी धर्मपत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा यदि आप आज्ञा दे तो हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए किसी चाहे ब्राह्मण के घर से मैं कुछ ला दूं और आप वो लेके जाइए। आहा, क्या कहूं मैं आपसे। ब्राह्मण के यहां से उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी 4 मुट्ठी पोहे लेकर आई और उस पोटली को बांध कर महात्मा हमारे प्रभु को मिलने के लिए द्वारका की ओर यात्रा कर रहे हैं। आपको साथ चलना है क्या? मेरे साथ नहीं, सुदामा जी के साथ। बहुत अच्छा विचार है, सही में कहता हूं। हम अकेले यात्रा करें और कभी किसी संत के साथ यात्रा करें, इन दोनों में बहुत फर्क है। पहली बात तो ये कि हम कहीं मंदिर में यात्रा में मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो मंदिर में चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन हम उस संत के साथ खड़े होंगे ना, तो दर्शनार्थियों की सारी अखियां भगवान को देख रही है, भगवान के दर्शन कर रही है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है ना, उसकी आंखें भी ढूंढ रही है कि मेरे वाला भी आया है, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और यदि भगवान अपने लाडले भक्त को ढूंढते ढूंढते उसके दर्शन के लिए भगवान की आंख यहाँ वहां फिरते फिरते उस संत के ऊपर आई और अगल बगल में कहीं हम होंगे और हमारे ऊपर दृष्टि पड़ गई, तो हमको कितना बढ़िया लाभ होगा। इस बहाने भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी। इसलिए अकेले यात्रा करना और किसी संत के साथ मंदिर में जाना, यात्रा करना बहुत बहुत विलक्षण बात है। दूसरी बात यह भी है कि संत यात्रा करते हैं ना, तो उनकी तो एक भी क्षण, ये मेरी मान्यता है, एक भी सांस उनकी भगवान नाम के सिवा जाती नहीं। इसीलिए उसके भजन का प्रभाव हमको भी छू जाता है। इस बहाने हमें भी भगवान का भजन करने का अवसर मिल जाता है तीर्थ यात्रा में। ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा कि आपको चलना है क्या। सुदाम जी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं उनके साथ में। यदि आपको भी चलना है तो आइए, लेकिन हाँ, वो तो ऐसे मुंह बंद रख के चलने वाले हैं नहीं। भगवान का कीर्तन करते करते चलेंगे और मैं भी तो उनके साथ कीर्तन करूंगा। यदि आपको भी साथ चलना है तो आपको भी कीर्तन तो करना पड़ेगा। जिनको आना है सुदाम जी के साथ द्वारका की यात्रा, अब जाएंगे वापस चले आएंगे 7 बजे के आसपास, कोई चिंता की बात नहीं, कोई खर्च नहीं। कितना बढ़िया ये कथा हो रहा है कि आपके घर में कथा हो रही, नहीं चल नहीं, कहीं जाने की चिंता नहीं, तैयार होने की चिंता नहीं, प्रवास की चिंता कुछ नहीं, और घर बैठे भागवत कथा, अपने घर में भागवत कथा करूं। ये कितनी मेरे प्रभु कृपा है। इसलिए आइए घर बैठे द्वारका की यात्रा हो जाए।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से। जिनको साथ आना है उसे गाना पड़ेगा, जो गाएगा वो साथ जाएगा, उनको लाभ मिलेगा, उनको दर्शन भी होगा। इसलिए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से। जब से बिछड़े प्रभु से चैन ना विरामा, जब से बिछड़े प्रभु से चैन ना, जब से बिछड़े प्रभु से चैन ना विरामा, जब से बिछड़े प्रभु से चैन ना, आज तो मिलन की, आज तो मिलन की सहयोगी बनी वामा, आज तो मिलन की सहयोगी बनी वामा, आज तो मिलन की सहयोगी बनी वामा, आज तो मिलन सहयोगी बनी वामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम है निर्धन फिर भी धनी, है निर्धन फिर भी धनी, धन है श्याम श्याम, है निर्धन फिर भी धनी, धन है श्याम, है निर्धन फिर भी धनी, धन है श्याम श्याम, फिर भी धनी, धन है श्याम। चार मुष्टि पोहे लेकर चले श्री धामा, चार मुष्टि पोहे लेकर चले श्री धामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, आश प्यास ऐसी कब मिले अभी रामा, आश प्यास ऐसी कब मिले, आश प्यास ऐसी कब मिले अभी रामा, आश प्यास ऐसी कब मिले अभी रामा, आज मित्र दर्शन को चले हैं सुदामा, आज मित्र दर्शन को चले हैं सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। और जब मन में होश हो प्रभु से मिलने की और चरणों में जोश हो तो पहुंचते देर नहीं। भगवान के द्वारका में पहुंचे, गोमती मैया में स्नान किया और भगवान का राजमहल पहुंचते पूछते पूछते भगवान के महल तक पहुंच गए और दरबार से कहा भाई जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा महाराज जय श्री कृष्ण, आइए आइए आपका स्वागत है, बैठिए, भगवान की आज्ञा है। मेरे राज्य में किसी भी ब्राह्मण को किसी प्रकार कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उसका आदर करो, उसका वंदन करो, उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करो।
महाराज बताइए क्या सेवा करे। भाई कोई सेवा नहीं, बस मुझे आप भगवान वासुदेव कृष्ण से मिला दीजिए। अब हुआ ये था, ये भगवान का दोपहर का अभी अभी राजभोग हुआ था, प्रभु ने प्रसाद लिया, हाथ धोकर खड़े हुए, माँ ने पान की बीड़ी उनके हाथ में दी और भगवान मुख में रखकर झूले के ऊपर बैठकर बड़े भाव से झूल रहे थे। उसी समय महात्मा आए। द्वारपाल को चिंता है कि प्रभु के विश्राम का समय है, महात्मा आए हैं, अब क्या किया जाए। कुछ देर बैठने के बाद कहा, देखिए ब्राह्मण देवता, हम आपको प्रभु से मिलवा देंगे, लेकिन ऐसा है कि भगवान के विश्राम का समय है ना, ऐसा करो आप कुछ समय के बाद आइए। कहीं किसी को मिलना जुलना हो, कुछ देखना फिरना, घूमना फिरना। अरे भाई मुझे तो एक ही काम है, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे कहीं जाना ही। और मेरी ये आग्रह नहीं कि आप मुझे भगवान से अभी ही मिला दो, मैं बैठा हूं अपनी माला कर रहा हूं, जब उनके विश्राम का समय हो तब मुझे मिला दे। अरे आप समझते क्यों? भगवान की आज्ञा है कि किसी ब्राह्मण को मेरे पास मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं कराई जाए, और आप समझ नहीं रहे, मान नहीं रहे। एक द्वारपाल ने कहा, जा भाई, प्रभु की आज्ञा का ही तो पालन करना है, जाके प्रभु से कह दे। जाके उसने कहा, महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हुए, इतने दुबले पतले हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, गिनना हो तो आप उनको देखकर गिन सकते हो। और महाराज चरणों में कुछ पहना भी नहीं है, इतने निर्धन है। धोती फटी सी लटी लुपटी, पाए उपाहन को नहीं नामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान उठ खड़े हुए, क्या नाम बताया, क्या कहा, क्या कहा, क्या? उसने कहा, महाराज ऐसा है कुछ नाम था। भगवान दौड़ पड़े अपने इस भक्त को मिलने के लिए, और जाकर नीचे प्रभु ने अपनी भुजाओं में इस महात्मा को उठा लिया, लिपट पड़े। जैसे विचार, जैसी इच्छा, जो कुछ मन में सोचा था, सुदामदेव ब्राह्मण ने, प्रभु ने उससे कई गुना ज्यादा उनको सम्मान दिया है। उठाकर लेके आए अपने राजमहल में, और प्रभु ने जल मांगा, चंदन मांगा ब्राह्मण देवता की। भगवान ने चरण धोकर पूजा की। और जब मेरे प्रभु चंदन की अर्चा करने के लिए इसके कपाल में चंदन लगाने गए, तब प्रभु ने देखा ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ था श्री क्षय, इसके भाग्य में लक्ष्मी है ही। प्रभु ने कहा, तो इस लेख को मिटा सकता नहीं, लेकिन इस लिखे हुए अक्षर को उल्टा सकता हूं। भगवान ने जब इस ब्राह्मण देवता के भाल में चंदन की अर्चा की ना, तब उस लिखे हुए अक्षर को उल्टा दिया। लिखा हुआ था श्री क्षय, अब भगवान ने उल्टा दिया तो क्या हुआ, यक्ष श्री। जितनी संपत्ति कुबेर की है, उतनी संपत्ति भगवान ने इस महात्मा को चंदन की अर्चा के साथ दी। प्रभु ने कहा, देवी जल्दी भोजन बनाइए, हम आज दोनों साथ में भोजन प्रसाद पाएंगे। रुक्मिणी कह रही, महाराज अभी तो आपने भोजन किया। और भगवान ने कहा, हाँ वो सब खाना मेरा पच गया। एक साथ भोजन पाने का जो आनंद होता है, सुख होता है, वो आप नहीं समझेगी। हम कई दिनों के पश्चात दोनों मित्र एक साथ में, एक पत्तल में, एक थाल में भोजन पाएंगे। और जब ये महात्मा भोजन पाने के लिए मेरे प्रभु के साथ बैठे, तब प्रभु ने कहा, महाराज आपका वो सब करो, ब्रह्मापुर वगैरह बाद में हम साथ साथ पाएंगे। अब आप सोचिए, सुदामदेव ब्राह्मण को इस सोने की थाल देखकर, विध विध व्यंजन देखकर, अपने घर में रहे हुए अपने भूखे लाडले बच्चों की याद आई। अब किस प्रकार ये महात्मा ये प्रसाद पा सकते। आंखों में आंसू भरा है, लेकिन महात्मा ने बड़ा संयम किया, उस आंसुओं को बाहर आने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को आंखों में दबाकर 2-3 कवल पा लिए। प्रभु ने उन्हें उठाकर जिस पलंग के ऊपर लक्ष्मी या रुक्मिणी के सिवा किसी को बैठने का अधिकार नहीं, उस पलंग पे इस महात्मा को बिठाकर भगवान द्वारका नाथ
इस ब्राह्मण देवता के चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसको आप अतिशयोक्ति न माने, ये सत्य है। भगवान ब्राह्मण प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। अरे याद आता है मित्र, हम लोग गुरुकुल में कितना साथ साथ अभ्यास करते थे। गुरु महाराज जो मंत्र देते थे वो हम कितनी लगाव से, कितनी चाव से हम उस मंत्र का जप करते थे, रटते थे, याद करते थे। याद एक बार गुरु माता ने हमें काष्ठ के लिए भेजा था और माँ ने चने भी दिए। चने तो आपके पास थे भैया। और जैसे ही हमने काष्ठ काट के गठरी बनाई कि अचानक कहीं से बादल छा गए, बिजलियां चमकी और धुआंधार बारिश हुई और मैं और आप चढ़ गए थे किसी वृक्ष के ऊपर। कितनी ठंड थी। हुआ यह था, भगवान याद करा रहे कि मेरे भाग के चने भी आप चबा गए हैं। चाहे कुछ भी हो, इस कथा को कई रूप में लोगों ने देखा है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि भगवान का जो भाग था ये महात्मा खा गए, इसीलिए उनके जीवन में दरिद्रता आई है। मेरी आपसे यही विनती कि हमारी इनकम में, हमारे आय में, हमारे घर में जो कुछ है वो भगवान का है। हम तो उसके दास मात्र है और हमारी आय का 10वां हिस्सा भगवान के लिए अलग रख के अच्छे काम में खर्च करना चाहिए। इस विचार को आप अपने जीवन में उतारिए और आपको अनुभव होगा कि जीवन में ये विचार लाने से पश्चात हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। भैया तेरा ब्याह वगैरह हुआ, ये आप कब से मुझसे छुपा रहे हो, तेरी पोटली में क्या है, क्या है, क्या है? ऐसा कहकर भगवान ने एक उससे हाथ से छीन ली पोटली और भगवान ने अपने हाथों से खोलकर जब देखा तो हमारे भगवान तो पागल हो गए। अरे मित्र, तू मेरे लिए पोहे लाया है, आज तूने मुझे मेरी माँ यशोदा की याद करा। प्रभु ने कहा मुझे ये पोहा बहुत पसंद है और प्रभु ने बड़े भाव से एक मुट्ठी पोहा लेकर अपने मुख में डाल ही दिया। जब भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मिणी ने आके पकड़ा हाथ, बस बस महाराज, आपकी क्या इच्छा है, सब प्रसाद पूरा पूरा आप ही पा जाएंगे, हम सबके लिए कुछ छोड़ो तो सही। ऐसा बहाना बनाकर वो पोहे की पोटली वहां से ले गई, क्योंकि जानती है एक मुट्ठी प्रभु ने पोहा खाया तो भगवान ने इनकी यहाँ कुबेर की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी भगवान खा जाएंगे तो हमको वहां नौकर बना के भेजवा। याद रखना मेरे प्रभु, जब मेरे नारायण देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के भगवान के पास महात्मा ने अपने भाव को प्रस्तुत किया और उसके पश्चात ऐसी कथा है, जाने की इच्छा व्यक्त की, प्रभु ने तुरंत उन्हें जाने की मंजूरी भी दे दी। ऐसे मन में सोचा होगा कुछ दिन रहने का आग्रह करेंगे तो उनके आग्रह उनका मान भी रहेगा, बाद में जाऊंगा, लेकिन तुरंत प्रभु ने जाने की अनुमति दी, जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु ने ताली बजाई, सेवक प्रस्तुत हुआ, एक टोकरी में वह सब सामग्री लेके आया। शायद कुछ इसमें रखा होगा, बेड्स होगा, नहीं कुछ नहीं था। जो फटी पुरानी धोती में पहनकर आए थे, प्रभु ने उनके इशारा किया कि आप बदल लो, जो कपड़े पहन के आए वही कपड़े में आपको जाना है, क्योंकि ये महात्मा बाहर कहते हुए आए, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तो उनसे मिलने के लिए आया। भगवान ने उनका अयाचक व्रत जो है उसका निर्वाह करने के लिए। दूसरी बात, जब से इस महात्मा ने अपनी दहली लांघकर जब घर के बाहर निकले, तब से उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी ने संकल्प किया है कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आएंगे न मैं अन्न लूंगी न मैं जल लूंगी। उसकी वहां तपस्या चालू है, इसीलिए भगवान ने इन्हें आग्रह पूर्वक अपने यहाँ रोका नहीं। भगवान विदा करने के लिए आए और भगवान ने ब्राह्मण की सारी इच्छा पूरी करी और महात्मा ने ये भी सोचा कि देख मेरे प्रभु ने कितना उपकार किया मेरे ऊपर, मुझे कुछ मिला नहीं, उसका इस महात्मा को दुख नहीं है। उनकी सोच ऐसी है, भगवान ने जानबूझकर मुझे धन नहीं दिया, यदि प्रभु ने मुझे धन दिया होता तो मैं
भोग विलास में डूब जाता, धन को संभालने की चिंता करता। वाह मेरे नारायण, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मुझे धन न देकर मुझे बड़ी कृपा की है। हर एक स्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करना ये भक्त का स्वभाव होता है। और जब ये महात्मा अपने घर पहुंचे तब प्रीत स्वयं यथा युक्त प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभ शतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां राजमहल खड़ा हो गया है। अब क्या कहूं मैं आपसे, कितना विस्तार करूं, हमारे पास समयावधि पूरी होने जा रही है या पूरी हो गई। बस यो समझो, महात्मा सुदामदेव ब्राह्मण ने ये सब संपत्ति पाकर भी उन्होंने यही तय किया कि मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, ये भोग का उपयोग मैं नहीं करूंगा, मुझे कुटिया बना दो, ये सब आपके भाग का है, मेरे भाग में सिवा भजन और कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को विराम देने जा रहा हूं। कल शेष जो कथा बचेगी 10वें स्कंद की, उसकी चर्चा करते हुए, भागवत सप्ताह 7 दिन की होती है ना, तो 7 दिन में 11वें स्कंद को हम इतना न्याय नहीं दे सकते। तो मेरी ऐसा विचार है कि कुछ ऐसा प्रयास करूंगा जितना हो संभव। कल से हम 11वें स्कंद का आरंभ भी करेंगे। हमारे पास और कुछ शेष दिन बचे हुए हैं। मंगलवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है और गुरुवार है। शुक्रवार को विराम का दिन है। तो उन आने वाले 4-5 दिनों में और कथा को सुनते हुए हम शुक्रवार को इस कथा को विराम की ओर ले जाएंगे। आइए आज इस कथा को विराम देने के लिए हम कीर्तन के माध्यम से इस कथा को विराम की ओर ले जाए, श्रद्धा और भाव से। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान, राधे राधे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। जय हो।